Morning student, now we will discuss exercise of chapter number 4 metals and non-metals. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि कौन सा जो है मेलेबिलिटी शो करेगा, मेटल शो करते हैं हमें पता है, तो मेटल इसमें से क्या है, जिंक, तो आंसर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या ऑल मेटल डक्टाइल होते हैं, ऑल नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जनरली मेटल्स डक्टाइल होते हैं, या सब नॉन मेटल्स भी डक्टाइल होते हैं। तो जनरली सब मेटल्स जो है डक्टाइल होते हैं, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि सिर्फ मेटल्स ही डक्टाइल होंगे या नॉन मेटल्स ही डक्टाइल होंगे, बट ये कहा जा सकता है कि सब मेटल्स आर डक्टाइल्स। तो सी पार्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स है। फॉस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल, कैसा होता है, बहुत रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड, किसके मेटल्स जो है गुड कंडक्टर्स होते हैं, हमने पढ़ा था हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, ज़्यादा होता है कि कम, ज़्यादा होता है, रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दी है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, कौन सी गैस प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली क्वेश्चन 4 था आपका ट्रू फॉल्स है। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, फॉल्स, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट करें, नॉन मेटल्स तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, ये जो है हमारा ट्रू है क्योंकि सोडियम काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक को, गलत है, जबकि हमने रिएक्शन में देखा था जिंक डिस्प्लेस करती है कॉपर को क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, क्या कोल यानी कि जो कोयला है उसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है आपको जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की डिफरेंस है, मेन अपीयरेंस बतानी है। ये जो है लस्ट्रस होता है और ये डल होता है। हार्डनेस, ये मेटल्स हार्ड होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी कौन शो करता है, मेटल्स शो करते हैं, नॉन मेटल शो नहीं करते। डक्टिलिटी मेटल शो करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। हीट के कंडक्टर्स, मेटल्स गुड कंडक्टर है, ये जो है बैड कंडक्टर है। इलेक्ट्रिसिटी के भी मेटल्स गुड कंडक्टर है और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको रीजंस बताने हैं। इनके रीजंस में सबसे पहला है एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी शो करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा उसको ईजिली हम जो है थिन लेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से एल्यूमिनियम की फॉइल्स हम यूज़ करते हैं। सेकेंड है इमर्जन रोड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। जो हमारी रोड्स होती हैं हीटिंग लिक्विड्स की, जिसमें हम पानी गर्म करने के लिए जो रोड्स का यूज़ करते हैं, वो हमारे जो है मेटेलिक सब्सटेंस के क्यों बने होते हैं, बिकॉज हीटिंग जो है वो गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से ले लेते हैं और अच्छे से हीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ को, लिक्विड को अच्छे से हीट अप कर देते हैं। सी पार्ट है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। कॉपर जो है क्यों नहीं करता, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, ये हमें पता है। उसके बाद है सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन में स्टोर करते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर हम उनको एयर में रखेंगे ना तो वो उड़ जाएंगे या फिर ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए हम उसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। हम जो है जैसे अगर हमने नींबू का अचार डाला या आम का अचार डाला, हम उसे एल्यूमिनियम के उसमें क्यों नहीं रखते, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, वो जो है अचार होगा वो उसी के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हम उसको जो है उसमें नहीं रखते। 8 में आपको जो है एक तरह से मैचअप करना है गोल्ड। गोल्ड से आप क्या बना सकते हो, ज्वेलरी बना सकते हो। आयरन से क्या बना सकते हो, मशीनरी। एल्यूमिनियम से रैपिंग फूड बनाते हो, जैसे कि आपकी फॉइल आती है घर में। कार्बन जो है फ्यूल की तरह यूज़ होता है। कॉपर की वायर्स होती हैं और मरकरी थर्मामीटर में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या होगा अगर डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप कॉपर प्लेट में डाल देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जो है रिएक्ट नहीं करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आयरन, और सेकंड पार्ट में आयरन जो है क्या करेगा, आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को वो अलग भेज देगा।
10th क्वेश्चन में आपसे बोला है सलोनी ने क्या किया, एक पीस लिया चारकोल का और उसको गैस में टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। तो क्या हुआ वहाँ पे, अगर उसने डाल दिया तो गैस कलेक्ट हो जाएगी, गैस कलेक्ट हो जाएगी। तो अगर उसके पास आप लिटमस पेपर, आपने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है लिटमस पेपर के बारे में, लिटमस पेपर लेकर जाओगे, अगर जो है वो लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो गया यानी कि वो एसिडिक है, और अगर नहीं हुआ तो बेसिक है। वैसे वो हो जाएगा बिकॉज जो चारकोल हमारा जब बर्न होता है, जो उसमें से इन्वॉल्व होती है वो हमारी एसिडिक in नेचर होती है। चारकोल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। आपने देखा होगा गैस निकलती है, वो पूरा का पूरा जल जाता है। 11th क्वेश्चन है, वन डे रीटा वेंट टू अ ज्वेलर, वो ज्वेलर के पास जाती है अपनी मम्मी के साथ रीटा। उसकी मदर जो है ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी देती है गोल्ड स्मिथ को यानी कि ज्वेलर को, और उसे बोलती है कि हमने जो है ये आपसे जो है नेक्स्ट डे व्हेन दे बॉट द ज्वेलरी बैग, उसको पॉलिश करने के लिए देती है, फाइंड कि उसका वेट कम हो गया। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जब उसको पॉलिश किया तो उसने उसको एसिड में डाला, जब एसिड में डाला तो जो उसकी आउटर लेयर थी वो हट गई और इनर लेयर जो थी वो आ गई बाहर, जिसकी वजह से उसका वेट जो है कम हो गया। तो दिस इज़ योर एक्सरसाइज, होप सो अब आपको चैप्टर भी क्लियर होगा। इंट्रोडक्शन अच्छे से देखिएगा, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी क्लियर होंगे, अच्छे से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।